हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का जिक्र करा और उसके बाद आपने जो मैंने सही सुना तो आपने कुछ क्या भाषण नरक बोला, हाँ आपने शायद कुछ नरक शब्द का इस्तेमाल करा। रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, ये एक एजेंडे के तहत बसाए गए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, एक एजेंडे के तहत ये बसाए गए और एक एजेंडे के तहत ही दूसरे जगहों पे भी बसाने का काम हो रहा है। असिकल नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इस उत्तराखंड में 80% लोग नजरुल पे वास करते हैं। 80% उत्तराखंडियों के लिए है कि नहीं? खंड के लोग बाहर के प्रदेशों में नहीं जाते क्या? यह कब्जा था हिंदू। जाइए, मैंने कब कहा? मैं तो 1000 बार कह रहा हूं, आइए कारोबार करिए। उत्तराखंड जब भाजपा की सरकार जो लोग बैठे हैं उन्हें भूमिधरी अधिकार नहीं दे पा रही है तो उसे अतिक्रमण का नाम दे रही है, अतिक्रमण का नाम दे रही है। अध्यक्ष जी, ये नारा भी नहीं चलेगा जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, ये नारा नहीं चलेगा। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नरक बोलने पर हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेस का खोला खून। उत्तराखंड विधानसभा में रजत जयंती के उपलक्ष्य पर आज सत्र के दौरान देहरादून के विकास नगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन कब्जाने के बारे में उस जगह को नरक और वोट बैंक की पॉलिटिक्स बोलने पर हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हरदेस का खून खोल उठा। देखिए हमारी यह वीडियो। जिस प्रकार से हल्द्वानी के भूलभुरापुरी में जिस प्रकार से सरकारी जमीन को आज नरक बनाकर रख दिया गया, वहां पर ठीक है वो भी सरकारों की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ, नहीं तो स्थितियां हो नहीं पाती। उस तरह की स्थिति उत्तराखंड में कहीं बनने नहीं दी जानी चाहिए। एक नहीं सैकड़ों बार हमारे वोट पे कोई प्रभाव पड़ता हो, लेकिन हम उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व से, उत्तराखंड राज्य की मौलिकता से समझौता नहीं कर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोई बात है क्या? आपने मैं बाहर माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित सीनियर सदस्य भी हैं, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का जिक्र करा और उसके बाद आपने जो मैंने सही सुना तो आपने कुछ क्या भाषण नरक बोला, हाँ आपने शायद कुछ नरक शब्द का इस्तेमाल करा। तो मैं सर एक सेकंड सुनिए एक सेकंड बिल्कुल नरक कहूंगा जिसमें जब आप ट्रेन के बेड में जाते हैं तो घरों के पर्दे रेलगाड़ी के खिड़कियों से लटकते फिरें और ये सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। हम हमारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, ये एक एजेंडे के तहत बसाए गए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, एक एजेंडे के तहत ये बसाए गए और एक एजेंडे के तहत ही दूसरे जगहों पे भी बसाने का काम हो रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे भी अधिकार इस बात को कहने का। एक एजेंडे के तहत बसाए गए। आपने तो बोल दिया एक सेकंड, एक एजेंडे के तहत। एक सेकंड सर, आप विद्वान व्यक्ति हैं, अब आप सुनिएगा मेरी बात। पलायन होकर सारा कुमार ट्रैक पे क्या उचित है भाई? सर क्या मतलब है सर? Why not at a safe distance from the railway track? Why not at a safe distance from the railway track? एक सेकंड सर, क्या मतलब है इसका? सर एक सेकंड सर, बिल्कुल इसे ही नरक कहते हैं। एक सेकंड क्या? एक सेकंड सर, तो कानून की हमने बोरे बिस्तर बांध करके नहीं रख दिया। कानून के तहत ही राज्य बना और देश का कानून राज्य में लागू होगा। बिल्कुल देश का जो कानून है लागू होगा, हमें बोलने का मौका दे। देश का जो कानून है वो लागू होगा। देखिए ऐसा कोई धींगा मुश्किल से केवल बोर्ड के खातिर कोई पॉलिटिकल रीजन है अंदर एन एजेंडा, नोबडी शुड बी अलाउड टू डू इट। मैम एक सेकंड मैम, देखिए पूरा कुमाऊं पलायन करके हल्द्वानी आता है। हर दिन जो कालाडूंगी विधानसभा है, विशेषतः जो कालाडूंगी विधानसभा है, वहां पे लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, वैध तरीके से रहना चाहिए सर। वैध तरीके से रहने वालों के ऊपर कोई बात नहीं है। मैं अवैध सेटलमेंट की बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी। वेरी लॉट, देखिए सवाल यही होता है अध्यक्ष जी, जब हम लीगल और इलीगल के बीच में भेद करना बंद कर देते हैं, बात कर रहे हैं इलीगल काम करने वाले प्रोत्साहन मिलता है। घर बनाना इलीगल है, किसी का घर बनाना जमीन पर करके जबरदस्ती डेरा डाल देना लीगल नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इस उत्तराखंड में 80% लोग नजरुल पे वास करते हैं। 80%।
अरे पूल पे होना अलग बात है भाई, रेलवे की जमीन पे, सरकारी जमीन पे तेरा डालना अलग बात है। कानून मुझे मत बताइए आप इस बात को। बैठिए, सरकारी जमीन पे कब्जा करना अलग बात है, सबका प्रदेश है भाई, भूमि पे कब्जा करना अलग बात है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, समभाव का योगदान है, माननीय सनातन धर्म सिखाता है सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम। अरे वसुधैव कुटुंबकम बोलिए, माननीय सदस्य शहजाद जी बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। धर्म एक समुदाय, बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक एक पोलिंग बूथ से वोट पड़ा है इसमें, फिर देश भगवान की हम नहीं अफोर्ड करते, सॉरी बहुत सीधर हमारे लीडर है। उत्तराखंड इज फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड, हम उसमें कोई मैदान पहाड़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है। देखिए वो लोग सबसे पुराना समुदाय हल्द्वानी का, एक सेकंड, चलिए सबसे पुराना समुदाय हल्द्वानी का पंजाब समुदाय है, योगदान 200 साल से। बैठ जाइए, बैठिए, माननीय अध्यक्ष आप कह रहे हैं ऐसी बात कोई समुदाय के लिए बात करी, बैठ जाइए भाई, बैठिए, पूरे डिबेट के अंदर हमने कोई समुदाय की बात करी। मैं तो ये कह रहा हूँ उत्तराखंड के लोग रहेंगे ना, या एक एजेंडे के तहत जाकर के लोग 80% पॉपुलेशन नजूल पे वास कर रही है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम पे 80% इस प्रदेश की। बताइए आप, या तो आज रजत जयंती है, घोषणा कर दीजिए, दे दीजिए सबको मालिकाना हक। एक पूरे प्रदेश की जनता धन्यवाद उत्तराखंडियों के लिए है, सम्मान करते हैं। क्या इस बात में भी कोई शक है? माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए इस बारे में तो कोई शक नहीं ना? उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है कि नहीं? खंड के लोग बाहर के प्रदेशों में नहीं जाते क्या? या कब्जा का हिंदू जाइए, मैंने कब कहा? मैं तो 1000 बार कह रहा हूँ, आइए कारोबार करिए। उत्तराखंड उत्तराखंड बता दीजिए, लेकिन वो खरीदी हुई जमीन पे रहते हैं, उत्तराखंड खैरात नहीं है। आपकी सरकार में मालिकाना हक दिया, आपने तय करेगा, ये मजाक वाली बात है। ये काम करने निकलिएगा, लेकिन इसका मतलब कब्जा करेंगे। आप नरक शब्द का इस्तेमाल करें, क्या नरक सेटलमेंट कर रहे हैं? हमारे स्वर्गों के हित के अगेंस्ट है ये उत्तराखंड की। हमारे सुभाष नगर के लोगों के मकान तोड़ोगे, आवास विकास के तोड़ोगे। जब भाजपा की सरकार जो लोग बैठे हैं उन्हें भूमिधरी अधिकार नहीं दे पा रही है, तो उसे अतिक्रमण का नाम दे रही है, अतिक्रमण का नाम दे रही है। अतिक्रमणकारी कितने बना दी? बोलिए उत्तराखंड वासियों को हाईकोर्ट में घर पे लेके पहुंचे हो। ये ना सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? आप जो भूमिधरी जमीनों में बैठे हैं सरकारी में, उपनेता जी, माननीय सदस्य जी, आप डायरेक्टली बात करनी तो बाहर चलते हैं। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, अगर आप अध्यक्ष जी मैं तो आपके द्वारा बात कर रही हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मैं तो आपके द्वारा बात, गरीब आदमी वहाँ से वहाँ नहीं बात कर आदरणीय अध्यक्ष जी, आप यहाँ बात करिए। अध्यक्ष जी आप कहते हैं सरकारी जमीन, उनसे बात करिए ना। जमीन अलग है, राजस्व की सरकारी जमीन अलग है। नहीं, हर चीज की एक चीज मैम ये फैक्ट है, सरकार की जिम्मेदारी है। जो सरकारी जमीनों में बैठे हैं आप उनसे कर लीजिए, उन्हें परमानेंट कीजिए ना। अब आपने अपनी बात के लिए बैठ आप जिनको अधिकार नहीं दे पा रहे उन्हें अतिक्रमणकारी कहते रहे। बोलिए, आप बोलिए, बैठिए आप लोग। अध्यक्ष जी ये नारा भी नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, ये नारा नहीं चलेगा। माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए। गरीबों को सिर्फ सुमित देश को समय दे रही हूं। मैं एक चीज फिर से ध्यान आकर्षित करता हूं, 80% आबादी, जो मैक्सिमम आबादी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में इस प्रदेश में रहती है, वो सरकारी अथवा नजूल भूमि पर वास करती है। आज रजत जयंती है, आप घोषणा करके सबको मालिकाना हक दे दीजिए। मैं बधाई देता हूँ भाई। बोल चुके हैं आप, माननीय सदस्य श्री शहजाद जी, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं वो जो नहीं, मेरा विषय अलग था। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने 3 बार बेसिक शिक्षा भर्ती के संबंध में 3 बार मुझे बुलाया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मुझे लग रहा अब आपके लिए भी प्रमोशन कार्यक्रम आदमी आपके मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जो बात हो रही थी ये वास्तव में समस्या है, वरिष्ठ नेता है, ये समस्या है, ये समस्या है, उनका कसूर नहीं है। और ये सबसे ज्यादा समस्या उनके साथ है। दोज हु शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, उनके साथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग इधर से इधर आ जाते हैं, यहाँ सर्टिफिकेट क्लेम करने लगते हैं। स्वामी जी के विदेश नहीं जाते हैं क्या? हमारे लोग विदेश नहीं जाते क्या? पूरा विश्व है।
ये आपका कसूर नहीं है, आप भी उस रंग में ढल गए हैं, उस रंग में ढल गए हैं आप बच गए और उस ढंग में, उस रंग में ढल गए हैं। मैं तो आदरणीय हरिया जी इसी रंग में हूं। आपने जो अच्छी बात की हमने उसको 100 साल से वो लोग, क्या मुस्लिम होना अपराध है क्या? 100 साल से वहां उनकी बसासत है। आपने वही उन्हीं को किया है, आप ही ने कहा, आपने उनको, आप ही ने कहा, शब्द नहीं कहा, आप ही ने कहा, आप जैसे विद्वान व्यक्ति से ऐसी बात नहीं माननीय, ये समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। आप जॉर्ज एवरेस्ट